हेलो जेमिनाई मिथुन राशि कैसे हैं। नमस्ते, वेलकम वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। आज हम आपके लिए रीडिंग कर रहे हैं जो होगी एक मंथली रीडिंग, और देखेंगे कैसी एनर्जी रहेंगी आपके लिए, आपके ओवरऑल लाइफ के लिए रीडिंग करेंगे और देखेंगे क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के आपके लिए, क्या आने वाला है आपके लिए फरवरी मंथ में और कैसी एनर्जी रहेंगी। तो चलिए देख लेते हैं। जेमिनाई मिथुन राशि, एस एस की एनर्जी आ रही है, पेज की एनर्जी आ रही है, और आ रहा है यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स। तो जो आपका सबसे पहला कार्ड है द फॉरेस्ट लवर, 6 नंबर का कार्ड है जो शुक्र ग्रह को भी रिप्रेजेंट करता है। शुक्र प्रेम संबंध को बताता है। लवर्स यहाँ पर अट्रैक्शन को बताता है, किसी के साथ आप लव कनेक्शन में हो सकते हैं जहाँ पर कि आप दिल से प्रेम करते हैं, एक ऐसा प्रेम जहाँ पर कि आप प्योर हैं। ओके, प्योर मीन्स यहाँ पर आपकी फीलिंग्स में प्योरिटी दिखाई दे रही है किसी के लिए। आप एक ऐसा जंगली प्रेम जहाँ पर कि हो सकता है कि वो लव पूर्ण नहीं हुआ है आपका, आपके लाइफ में आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का और बहुत ज्यादा फीलिंग्स है। ओके, फीलिंग्स यहाँ पर ट्रू दिखाई दे रही हैं क्योंकि द लवर्स का कार्ड है किसी के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप पीस चाहते हैं, इस पर्सन के साथ हार्मनी चाहते हैं, और इनके साथ हो सकता है कि आप अभी भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, अभी भी आप फील करते हैं इस पर्सन के साथ, और हो सकता है अभी भी एक ग्रोथ चाहते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि एक डिसीजन को बताता है। तो आप हो सकता है एक डिसीजन बना रहे हैं। डिसीजन यहाँ पर या तो आपके पास ऑप्शन भी हो सकते हैं, अगर ऑप्शन नहीं है तो कहीं ना कहीं आप कोई एक ऐसा डिसीजन बना रहे हैं जिसके बारे में आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, रिसर्च कर रहे थे उस बारे में। ये लव लाइफ के लिए भी हो सकता है। तो टू ऑफ वॉन्ड्स, अब आपको एक्शन लेना है, जैसे कि आप एक्शन लेना चाहते हैं और हो सकता है कि आप एक्शन भी लें क्योंकि यहाँ पर आप पैशन फील कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ। ओके, और एक फायरी एनर्जी में हैं आप, जहाँ पर अब आप चाहते हैं कि आप इस पर्सन की तरफ एक्शन लें, और इमोशंस भी दिखाई दे रहे हैं, आपके फीलिंग्स दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं, तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, और दोनों कार्ड यहाँ पर फायर एलिमेंट के हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक्शन को बताते हैं, तो लाइफ में इस पर्सन की तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पर कि इमोशंस भी हैं। ओके, और यहाँ पर जो ये कार्ड है तो कहीं ना कहीं ये वाटरी एनर्जी है जो कि फिर से यहाँ पर इमोशंस को बताती हैं। वाटर साइन के यहाँ पर हो सकते हैं आपके पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, और जहाँ पर कि आपकी फीलिंग्स हैं जो कि ट्रू दिखाई दे रही हैं, और जो कि इमोशंस आपके बहुत ज्यादा फ्लो कर रहे हैं। ओके, ओवर फ्लो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, या आप करना चाहते हैं, कोई डिसीजन बना रहे हैं। तो यहाँ पर अनकंडीशनल लव भी हो सकता है आपका, या तो आप विदाउट एक्सपेक्टेशन के इस पर्सन को अपना लव देना चाहते हैं, या आप गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी में आ रहे हैं जहां पर आप लेना भी चाहते हैं, देना भी चाहते हैं। ओके, तो फीलिंग्स बहुत ज्यादा रहने वाली हैं, पॉजिटिव रहने वाली हैं, और आप एक्शन में भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, और क्लैरिफाई करेंगे इस रीडिंग को। यहाँ पर है द गार्डियन और द मिरर।
दोनों कार्ड यहाँ पर मेजर आर्काना कार्ड हैं। जो कि 12 नंबर की एनर्जी है। द मिरर का कार्ड है जो कि डेथ को बताता है, डेथ कार्ड को। तो हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपकी कुछ एंडिंग्स हुई हैं और कहीं ना कहीं जिस पर्सन के साथ आपकी एंडिंग्स हुई हैं ये पर्सन डेविलिश एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। डेविलिश एनर्जी यहाँ पर ऐसी हो सकती हैं जहां पर कि इस पर्सन के अंदर की कुछ हैबिट्स है और वो हैबिट्स यहाँ पर ऐसी हो सकती हैं जैसे कि कुछ भी एडिक्शन हो सकता है पर्सन के अंदर और कुछ ऐसी चीजें जो कि सही नहीं थी, जिनको कि आपने मिरर दिखाया है। आपने इस पर्सन की सच्चाई इसको बताई है और आपके अंदर वो ज्ञान है, वो नॉलेज है जो आप जानते हैं और इस पर्सन को आपने इस ज्ञान को बताया है, इस पर्सन की जो सच्चाई है उसे बताया है। और तो आपने इस पर्सन को मिरर दिखाया जैसे कि, और एक मिररिंग की एनर्जी है आपकी और कहीं ना कहीं आप लवर्स हैं तो कहीं ना कहीं आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं जहाँ पर कि आप दोनों एक दूसरे को अवेकन कर रहे हैं, लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ पर इनके साथ एंडिंग्स हुई हैं आपकी और द गार्डियन का कार्ड है यहाँ पर। तो ये पर्सन विजडम से भरपूर है और स्ट्रेंथ भी है इस पर्सन के अंदर, ओके, और करेज भी है, ओके, बहुत ताकतवर भी है ये पर्सन कहीं ना कहीं। लेकिन जो इस पर्सन की एनर्जी है कहीं ना कहीं जेलिसी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के अंदर इनसिक्योरिटी हो सकती है, कुछ कुछ के अंदर एडिक्शन हो सकते हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स, ओके। तो और कहीं ना कहीं आप के अंदर वो नॉलेज दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई नॉलेज है आपके अंदर और ये आध्यात्मिक नॉलेज भी हो सकता है, ओके। 9 ऑफ स्टोन का कार्ड ये भी है कि कहीं ना कहीं आप फ्रीडम भी चाहते हैं लाइफ में, ओके, और इस तरफ आप काम कर रहे हैं, ओके। तो मनी और फाइनेंस के एरिया में भी हो सकता है आप फ्रीडम चाहते हैं और इस तरफ आप काम कर रहे हैं, ओके। तो एक फ्रीडम आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो और देखते हैं और क्या मैसेजेज हैं मिथुन राशि के लिए, क्या मैसेजेज हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द फूल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ कप्स। जहां पर कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आपके पास अगर ऑप्शन थे तो कहीं ना कहीं अब आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं और आपके माइंड में कुछ इल्यूजन भी था कुछ चीजों को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर, और आप अपने मन में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे या आपके माइंड में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था और नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे इस पर्सन से रिलेटेड और आप कंफ्यूज थे इसके साथ आगे बढ़ने के लिए क्योंकि ये डेविलिश एनर्जी में थे, ओके। तो अब हो सकता है कि आपको क्लैरिटी मिल रही है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है पेज ऑफ कप्स का जो कि यही बताता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका और जहाँ पर कि आपकी डिजायर है
इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना द फूल कार्ड से, और आप इस पर्सन के लिए फीलिंग्स रख रहे हैं और कहीं न कहीं रोमांटिक फीलिंग्स भी दिखाई दे रही हैं, डिज़ायर भी दिखाई दे रही हैं, और हो सकता है कि आप प्रपोज़ल भी देना चाहें इस पर्सन को, और हो सकता है कि कहीं न कहीं एक न्यू बिगिनिंग करना चाहें। क्योंकि द फूल कार्ड यहाँ पर यही कहता है कि आप के लिए अगर रिस्कफुल है, तो आप रिस्क भी ले रहे हैं। आप खुद पर ट्रस्ट कर रहे हैं या डिवाइन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, और फिर से आप पॉजिटिव एनर्जी में आना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही कहता है कि कहीं न कहीं आप होम मेकर भी हो सकते हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं तो वो भी अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली की भी केयर कर रहे हैं, यानी कि ओवरऑल आपकी जो लाइफ़ है उसको अच्छे से मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्राउंडेड हो सकते हैं, और नेचर से अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, नेचर आपको बहुत पसंद हो सकता है, नेचर में रहना, और खुद के पीस के लिए भी आप हो सकता है कहीं न कहीं अपनी लाइफ में बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पीस की एनर्जी तो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर हो सकता है आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से भी डील कर रहे हैं, आपके पर्सन का साइन हो सकता है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो टू ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, और इसके साथ ही साथ आप टू ऑफ कप्स की एनर्जी में एक शेयरिंग की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर कि आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं पर्सन के साथ, जो कि यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड भी कहता है कि एक न्यू बिगिनिंग है। इमोशनल साइड में भी कहीं न कहीं इमोशनली ही बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, और यहाँ पर भी टू ऑफ कप्स से बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है कि कहीं न कहीं आप इस पर्सन को कोई प्रपोज़ल दे रहे हैं, ओके? और टू ऑफ कप्स से इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, दोनों तरफ से हो, लव हो, केयर हो, रिस्पेक्ट हो, हार्मनी हो, तो दोनों तरफ से आप चाहते हैं कि आप भी दें और ये पर्सन भी दें। तो कहीं न कहीं यहाँ पर टू ऑफ कप्स से आप इस तरफ एक्शन ले रहे हैं, ओके? आपकी तरफ से एक्शन दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं और क्या मैसेजेज हैं आपके लिए। करियर के एरिया में देखेंगे, करियर के एरिया में कैसी एनर्जी रहने वाली है। जेमिनी, मिथुन राशि के करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी यूनिवर्स। यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है आपके अराउंड, इविल आई हो सकती हैं, लोगों की बुरी नजरें हो सकती हैं आपके करियर के एरिया में, और हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं, ओके, जो अच्छी नहीं है, और आप हो सकता है कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है इसके लिए, ओके, और थोड़ा सा एक फियर है मन में, और थोड़ा सा एंजाइटी फील करेंगे। ब्लैक कलर अवॉइड करें इस टाइम पर, और जब भी आप ड्राइविंग करें तो बहुत ही केयरफुली ड्राइविंग करें, और सिल्वर चैन पहन सकते हैं, ओके। इसके साथ ही साथ यहाँ पर हैं कोई ऑब्स्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं आपके करियर के एरिया में, और कोई चीटिंग दिखाई दे रही है, कोई पर्सन है जिसके इंटेंशन सही नहीं है आपके करियर के एरिया में, आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति जिसके इंटेंशन सही नहीं दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, और वर्क लाइफ में और रिलेशनशिप में कोई ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है। हिडन एनिमीज दिखाई दे रहे हैं आपके, आपको ट्रस्ट नहीं करना है सब पर, ओके, अपने फ्रेंड्स पर भी, ओके, और ऑरेंज और रेड कलर अवॉइड करें, ओके, ऑरेंज कलर, रेड कलर भी सही नहीं है आपके लिए।
किसी तरीके का इल्यूजन में भी रह सकते हैं। ओके, तीनों कार्ड यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव आ रहे हैं और स्टक एनर्जी दिखाई दे रहे हैं। मल्टीपल ऑप्शन चल रहे हैं माइंड में, किस चीज पर जाएं, किस चीज को करें, क्या आपके लिए सही रहेगा। और थोड़ा सा नेगेटिव माइंड भी रह सकता है, एक्शन लेने में ज्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिव इमेजिनेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीक लेवल पर रह सकता है वो नेगेटिव इमेजिनेशन। और रेड कलर अवॉइड करें, खासकर ब्लैक कलर अवॉइड करें। और ओके, थोड़ा सा डोनेट करें कुछ चीजों को। और डॉग्स को फीड करवाएं। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं। देखेंगे और क्या आ रहा है आपके लिए। मिथुन राशि के लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स मंथ में। मिथुन राशि के लिए क्या आ रहा है। फेयर वुमन दिखाई दे रहे हैं कोई आपके लाइफ में, जिनका की एक फेयर कॉम्प्लेक्शन है और डील कर रहे हैं किसी फेयर वुमन से। रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है इनके साथ। ओके, कुछ अनसक्सेसफुल प्लान्स आपके दिखाई दे रहे हैं। ओके, इन पर ध्यान देने की जरूरत है। ईयर का कार्ड है तो कुछ गुड न्यूज भी आपको मिलने वाली हैं। ओके, जून तक हो सकता है कुछ गुड न्यूज मिले आपको। चेन का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। कुछ इवेंट दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में जिसके लिए आपको एफर्ट करने की जरूरत है। चेन मतलब ये हो सकता है कि एक के बाद एक सिचुएशन लाइफ में ऐसी चल रही हैं जो कि बहुत ही कठिन है, उनसे लड़ना पड़ रहा है, या लाइफ में बहुत ज्यादा चुनौतियां आ रही हैं। ओके, जो एक चेन की तरह हैं। तो ऐसी घटनाएं जो आपकी लाइफ पर इफेक्ट कर रही हैं। पे अटेंशन टू योर हेल्थ, तो आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देने की जरूरत है। किसी सिचुएशन से आपको अब निकलने की जरूरत है। कुछ चीजें अब पास्ट में हो चुकी हैं तो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपने अब। क्लाउड की एनर्जी है। कुछ प्रॉब्लम है जो कि कुछ समय तक रहेंगी और फिर उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके, तो आपको चिंता नहीं करनी है इस बारे में। और मई की एनर्जी है तो मई तक चीजें ठीक होंगी आपके लिए, पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएंगे। तो देखेंगे और क्या मैसेजेस रहेंगे आपके लिए। यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं मिथुन राशि के लिए। यहाँ पर है सपोर्ट, तो कोई सपोर्ट आपको मिल सकता है लाइफ में। ओके, और आपके जो फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं उनसे आपको सपोर्ट मिल सकता है, या कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं उनसे आपको सपोर्ट मिल सकता है, कोई लवर्स हो सकते हैं, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई सपोर्ट जरूर दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में। कि थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की जरूरत है इस टाइम पर। ओके, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इस टाइम पर धैर्य रखने की जरूरत है। ओके, और देखेंगे यहाँ पर और क्या आ रहा है आपके लिए मिथुन राशि के लिए, और क्या मैसेजेज हैं यूनिवर्स मिथुन राशि। डिविनेशन, तो डिविनेशन का कार्ड है। डिविनेशन का मतलब यही है कि आपकी एक फ्री विल है, आप
आपको वो आज़ादी मिली हुई है जहाँ पर कि आप डिवाइन की जो प्रेजेंस है उसको आप महसूस कर सकते हैं, या जो एनर्जी है एक स्ट्रॉन्ग डीप कनेक्शन आपका दिखाई दे रहा है जो कि आपको हेल्प कर रहा है एक चेंज लाने के लिए लाइफ में। और आप अपनी डेस्टिनी को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और जो भी आपके लाइफ में चैलेंज आ रहे हैं, चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं उनको पावरफुली तरीके से आप हैंडल भी कर सकते हैं। ओके, तो एक डिविनेशन टूल आपका हो सकता है, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं लाइफ में जहाँ पर कि आप डिवाइन से कनेक्टेड जरूर रहते हैं और डिवाइन भी आपके साथ हैं। ओके, तो आपको इविल आई से प्रोटेक्शन की जरूरत है। ओके, और अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है। जो आपका एरिया है उसे क्लियर करने की जरूरत है। मतलब कोई ऐसा पर्सन जो कि इविल आई रखता है आपके लिए, उसको क्लियर करने की जरूरत है। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। और देखेंगे यहाँ पर क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपके लिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ब्लेसिंग्स क्या है मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो अभी हो सकता है कि आप एक बड़ी पिक्चर को नहीं देख पा रहे हैं जो कि आपके लिए है, और इसके पीछे कुछ ना कुछ राज हो सकते हैं यूनिवर्स के, और आप काफी अच्छे हैं। ओके, तो आपको फोकस रखने की जरूरत है अपने लाइफ की ग्रोथ पर और अपने आप पर। ओके, एक बिगर पिक्चर दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी पिक्चर है। ओके, तो जहां पर अभी आपको पता नहीं है कुछ चीजों के बारे में, तो बड़ा देखने की जरूरत है, आपको बड़ा सोचने की जरूरत है। गाइडेंस क्या रहेंगी यूनिवर्स की, फाइनल गाइडेंस क्या रहेंगी मिथुन राशि के लिए। गाइडेंस क्या है यूनिवर्स, मिथुन राशि के लिए गाइडेंस क्या है। द सिबलिंग का कार्ड आ रहा है, क्रिएट विद लव। ओके, आप सबसे पहले तो लव लाइफ के लिए बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है कि लव लाइफ में आप कुछ चीजों को जन्म दे रहे हैं, प्रजनन क्षमता दिखाई दे रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए इंटीमेसी भी हो सकता है, रोमांस, सेक्सुअलिटी। ओके, बहुत चीजें हो सकती हैं द सिबलिंग से, और किसी बच्चे का जन्म होना। ओके, प्रेगनेंसी भी स्ट्रांग है कुछ लोगों के लिए। तो शारीरिक सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर आपका यूनियन हो सकता है किसी के साथ, फिजिकल यूनियन। ओके, मिल रहे हैं किसी से और जिससे आप प्रेम करते हैं। तो जिससे आप प्रेम करते हैं उसको फिजिकली मिलने के साथ साथ उसका सम्मान भी करें। ओके, और पहले सम्मान बहुत जरूरी है एक दूसरे के लिए, फिर उसके बाद ही सभी चीजें हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखने की जरूरत है, जिस चीज के साथ आप इंगेज कर रहे हैं, इंगेजिंग की एनर्जी में आ रहे हैं, वहां पर आपका पहला कदम सृजन भी होना चाहिए। ओके, और सम्मान भी होना चाहिए। ओके, तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये, और नई स्थितियां भी जन्म ले रही हैं लाइफ में, कुछ नया भी हो रहा है। ओके, कोई बिजनेस, कोई नौकरी में भी कुछ नया हो रहा है, कुछ शुरू हो रहा है फिर से। ओके, एक नयापन दिखाई दे रहा है फिर से। ओके, तो ऐसी एनर्जीज हैं, लव लाइफ के लिए भी अच्छा है और करियर के लिए भी अच्छा है। हो सकता है करंट एनर्जी में थोड़ा सा नेगेटिव चल रहे हैं आप। ओके, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं आपके लिए, और ये मैसेजेस हैं। आई होप कि रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं, कुछ मैसेजेस मिले हैं आपको। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।